देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी त्रिकोण शक्ति माता विंध्यवासिनी के दरबार में आज नवरात्र के छठे दिन माता के भक्त नवरात्र की 7वीं शक्ति कालरात्रि के स्वरूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता कालरात्रि जो काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है, भक्तों को भय से मुक्त करने वाली देवी है। इस देवी के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। माता कालरात्रि की पूजन उपासना में साधकों को चाहिए कि वे माता के प्रिय रंग श्वेत या लाल रंग को धारण कर माता की पूजा जप करें। इसके साथ ही भक्त सभी प्रकार से भयमुक्त होने के लिए माता कालरात्रि के चित्र या मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें और उसके बाद विधि समेत मां के पूजन कुमकुम, माता के प्रिय श्वेत व लाल पुष्प चढ़ा करके रोली आदि चढ़ाएं। ग्रह बाधा मुक्ति के लिए मां को नींबू की माला बस पहनाएं और उनके आगे तिल के तेल का दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। इससे मां अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही माता के भोग का प्रसाद का जहां तक सवाल है तो माता को काली मिर्च, कृष्ण तुलसी या काले चने का भोग लगाने से भगवती अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों को जीवन में सफलता और विजयश्री को दिलाती है। माता के भक्त नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए मां को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। इससे भी मां अति प्रसन्न होंगी। मां कालरात्रि दुष्टों को नाश करके अपने भक्तों की सारी परेशानी व समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। मां कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को नियंत्रित करती है। यह चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक ले जाता है। जहां तक माता के मंत्र का सवाल है तो माता के मंत्र ओम कालरात्रि नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का साधकों को अधिक से अधिक जप करना चाहिए। यह चमत्कारी रूप से फायदा देने वाला है। पुराणों की कथा के अनुसार जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हुए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली भगवती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे भक्तों के लिए सदा के लिए खुल जाते हैं। तमाम आसुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता कालरात्रि की पूजा करने से जातकों के शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। तो ये थी नवरात्र के 7वें दिन की शक्ति से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम नवरात्र की 8वीं शक्ति की जानकारी के साथ। तब तक दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।